जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। भगवत ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने मन की दुविधा विस्तारों में बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपया करके मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसे देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण के बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्मों तो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत अहमियत थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वो नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वे प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वो मंदिर जाकर वहाँ भी हार चुरा लिया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोरों की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये जब उस दूसरे दुष्ट पुरुष को पता चला तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। वो दुष्ट व्यक्ति मंदिर पहुंचकर पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्मों में विश्वास करने वाला अच्छे व्यक्ति ने भी मंदिर पहुंचा था और भगवान के दर्शन कर रहा था, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। ये देखकर वो भले व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। फिर वो किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया।
लेकिन दुर्भाग्य से वो किसी चीज से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो लड़खड़ाते हुए घर को जाने लगा। कुछ दिन बाद रास्तों में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। दुष्ट व्यक्ति ने अच्छे व्यक्ति को देखते ही हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा खुश जीवन में मैं ही हूँ। अच्छे व्यक्ति को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ ये तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा करता हूँ और वे तो कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित भी हो गया। उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी मूर्ति निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सभा में पहुंचे। भले आदमी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले में मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला। इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अमीर बनाना, खुशहाल जीवन देना, आखिर ये सब क्यों? इस पर यमराज ने उस भले मनुष्य को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में समस्त राज्य का राजा बनना था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल पाया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या और किस रूप में फल देता है, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। मित्रों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। ये सब देखकर आपके भी मन में ये बात कभी ना कभी आती होगी कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को सही से नहीं पढ़ते या फिर उनमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। मित्रों, आप भी अगर भगवान के ऊपर रूठकर उनका स्मरण करना छोड़ दिए हैं तो अपना आंखें खोलिए और फिर से अपने प्रभु को स्मरण करते हुए अच्छे कामों में लग जाइए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले हैं। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।